आज है 13 जनवरी और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 13 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, साथ ही मिसलेनियस टॉपिक्स का डिस्कशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू मंथन। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिंक्ड है कलारी पट्टू एकेडमी से। आपको बताना है कौन सी राज्य सरकार इसकी एकेडमी एस्टेब्लिश करने जा रही है, केरला, नागालैंड, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर है इसका जो है हमारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। कलारी पट्टू जो है हमारी जो मार्शल आर्ट फॉर्म है ये हमारी केरला की ही है, तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए कलारी पट्टू एकेडमी बनाने जा रही है। ये जो है बोला जाता है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म है और यहीं से जितने भी मार्शल आर्ट फॉर्म चाइना या फिर जापान में डेवलप हुई हैं वो इसी से हुई है। इसमें जो है जो परफॉर्मर होते हैं उनको अपने शरीर के प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी होती है, साथ ही जो हम हीलिंग टेक्निक के बारे में उनको पूरी तरीके से जानकारी होती है, ताकि किसी भी स्थिति में अगर कुछ बीमार पड़ जाए या चोट लग जाए तो अपने आप को हील कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें जो है ये सभी कास्ट के लोगों के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है और इसमें वुमेन्स को भी अलाउड है। थोड़ा केरला के बारे में देखते हैं। केरला के बारे में देखने से पहले ये बता दें कि अभी हाल ही में तमिल एकेडमी और साथ में कोंकणी एकेडमी, ये इसको दोनों एकेडमी को एस्टेब्लिश कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। तो आपको ध्यान में रखना है तमिल एकेडमी और कोंकणी एकेडमी हमारा एस्टेब्लिश किया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि तमिल और कोंकणी कल्चर को दिल्ली में प्रमोट किया जा सके। थोड़ा केरला के बारे में डिटेल से देखते हैं। केरला की कैपिटल हमारी तिरुवनंतपुरम, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। केरला हमारा एस्टेब्लिश किया गया था 1 नवंबर 1956 को। केरला हमारा इंडिया का फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट है। यहाँ की लिटरेसी रेट करीब 94% है और इंडिया में किसी भी स्टेट का हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला में ही मौजूद है, वो करीब है 1024। केरला की बॉर्डर लगती है कर्नाटका तमिलनाडु से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है अन्नाईमुडी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कई सारे एग्जाम में, चाहे ये यूपीएससी हो गया, सीजीपीएससी हो गया या फिर स्टेट पीसीएस या फिर आईबीपीएस एसएससी हो गया। ये पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है हमारी अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो है हमारे वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है और ये हमारी मौजूद है केरला में। एर्नाकुलम जो है इंडिया का फर्स्ट बचत सेविंग डिस्ट्रिक्ट बन गया था। सबरीमाला ये जो टेम्पल है काफी न्यूज में बना रहता है कंट्रोवर्सी के कारण, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे वुमेन्स को एंट्री के लिए। यहाँ पे पूजा होती है लॉर्ड अयप्पम की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे केरला के अंदर ही वर्ल्ड के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी। उसके सीएम थे ईएमएस नाम्बूदिरिपद। ईएमएस नाम्बूदिरिपद वहाँ केरला के फर्स्ट सीएम भी हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कथकली मोहिनीअट्टम थय्यम जो है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और केरला में कुछ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क्स हैं वो जो इंपॉर्टेंट है उनमें से है अन्नाईमुडी 16 नेशनल पार्क और हमारा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। लेक्स यहाँ पे मौजूद है वेम्बनाड, अष्टमुडी, कयामाकुलम। यहाँ के फिलहाल के करंट चीफ मिनिस्टर है पनायारी विजयन, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 1000 आइलैंड्स। 1000 द्वीप समूह जो है अभी हाल ही में न्यूज में बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक एयरक्राफ्ट क्रैश कर गई थी, तो इसलिए न्यूज में था। आपको बताना है किस द्वीप समूह के नॉर्थ में स्थित है। ईस्ट तिमोर, मनीला, जकार्ता, तेपई। तो सही आंसर है ये हमारा मनीला के नॉर्थ में स्थित नहीं है, ये हमारा जकार्ता के नॉर्थ में स्थित है। तो ये सभी जो है जकार्ता कहाँ मौजूद है, ये हमारा मौजूद है इंडोनेशिया के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे वो क्रैश कर गई थी। तो वो क्रैश कर गई थी हमारे 1000 आइलैंड्स के पास। एयरक्राफ्ट जो थी हमारी बोइंग 737-500 थी। ये हमारा ऑपरेट किया गया था श्री विजया एयर फ्लाइट। ये हमारी जो है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। इसका दूसरा जो नाम है, जो ऑफिशियल नाम है, केपुलुआन सिरुबु के नाम से ये फेमस है 1000 आइलैंड्स। ये आप मैप पे यहाँ पे देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। थोड़ा इंडोनेशिया के बारे में देखते हैं। इंडोनेशिया की जो है करेंसी है रुपया। यहाँ के फिलहाल के करंट प्राइम मिनिस्टर अभी जो है वो है जोको विडोडो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज है मलेशिया, ब्रुनई और पपुआ न्यू गिनी। और यहाँ पे अभी हमने ऑलरेडी देखा था कुछ दिनों पहले मरापी वोल्केनो के बारे में, यहाँ पे अभी इरप्शन हुआ था। और एक और वोल्केनो जो यहाँ पे फेमस है इंडोनेशिया के अंदर वो है क्राकाटो वोल्केनो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन खादी प्राकृतिक पेंट। खादी प्राकृतिक पेंट अभी लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कौन से
मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री के द्वारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा। सी ऑप्शन है दोनों, इन दोनों में दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया, क्योंकि हमारे जो नितिन गडकरी है दोनों के ही मिनिस्टर है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नितिन गडकरी हमारे दोनों के मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, और साथ में मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी। ये जो पेंट है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये हमारा डेवलप किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। ये इसकी खास बात क्या है कि ये जो इसका प्रोडक्ट है ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। ये सर्टिफाई किया गया है ऑलरेडी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का। ये दो प्रकार के मिलेंगे, डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक इमल्सन पेंट। इसकी अच्छी बात क्या है कि इसमें जो लेड, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। तो ये इससे पॉल्यूशन नहीं फैलेगा हमारे घर के अंदर, और ये बिल्कुल बदबू भी नहीं देंगे, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सी विजिल। सी विजिल जो है अभी एक डिफेंस एक्सरसाइज है, रक्षा संबंधी अभ्यास है। यह अभी कहाँ पे, किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है? इंडिया, म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ये हमारा कंडक्ट किया जा रहा है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी कंट्री के द्वारा कंडक्ट नहीं किया जाता है। ये हमारे इंडियन नेवी साथ में कोस्टल स्टेट्स के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। ये इसमें तो करीब ये हमारे पूरे कोस्ट लाइन साथ में इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये कंडक्ट किया जा रहा है। तो हमारा जो कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर है, और ये आज भी चल रहा है। 12-13 जनवरी को ये कंडक्ट किया जा रहा है। ये इनॉग्रल सेशन जो इनॉग्रेशन एडिशन जो उसका 2019 में चालू किया गया था। तो इस टाइप की कुछ सारी नेवी एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारी इंडियन नेवी ने कई सारी कंट्रीज के साथ अभी नेवल एक्सरसाइज किया है। तो आपको उनका लिस्ट बना करके बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन साथी, SATHEE, स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी इफिशिएंसी। ए पोर्टल, ये पोर्टल है फॉर स्टेट डिजिग्नेशन एजेंसी फॉर स्टेट लेवल एक्टिविटीज वाज रिसेंटली डेवलप्ड बाय। किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो सही आंसर है BEE के द्वारा। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये हमारी एजेंसी है। ये इसका ये पोर्टल है, ऐसा ये पोर्टल हमारा BEE के द्वारा लॉन्च किया गया। साथ ही को ये जो है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमारा डेवलप किया गया है BEE के द्वारा। इसमें क्या देखा जाएगा? इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी कि स्टेट वाइज वो कितना एनर्जी इफिशिएंट सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स है साथ से रिलेटेड, जैसे होगा साथी हो गया, एक हमारा होगा साथ। इससे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एक PPT में आपको ये प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जहाँ तक रही बात साथी की, SATHI ये हमारा जो है चालू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके। जहाँ तक रही बात साथ की, साथ हमारा जो है इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ये हमारा चालू किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो आप तीनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना और ध्यान रखना इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तपस एंड स्विफ्ट, ये क्या है? तो सही आंसर है ये हमारे UAV हैं। तपस एंड स्विफ्ट हमारे UAV हैं। तो अगर आपको दोस्तों ध्यान होगा, इंडिया ने अभी हाल में ही MQ-9B नाम से सी गार्डियन ड्रोन को भी लिया था, USA से लीज किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है MQ-9B क्या है। तो ये हमारे सी गार्डियन है। जहाँ तक ये बात तपस और स्विफ्ट की, ये भी दोनों UAV है। तपस जो है इसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस बियॉन्ड हॉराइजन। इसका जो पहले का नाम था वो था रुस्तम 2। और जहाँ तक बात स्विफ्ट की, स्विफ्ट जो हमारी है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक का जो प्रीकर्सर है। जिस प्रकार से हम लोग कोई भी वेबसाइट या ऐप बनाते हैं उनका बीटा वर्जन पहले लॉन्च होता है, तो बीटा वर्जन में हम लोग सारे जो टेस्टिंग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे स्विफ्ट को टेस्ट किया जा रहा है घातक के लिए। घातक जो है हमारा बनेगा अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट व्हीकल बनेगा। तो स्विफ्ट को उस सारे सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है स्विफ्ट पे। तो आपको ध्यान में रखना है घातक जो है हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, और हमारा स्विफ्ट जो है उसका प्रीकर्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोड सेफ्टी वीक, अभी हाल ही में इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये कब मनाया जाता है। 11 से 17 जनवरी, 12 से 18 जनवरी, 13 से 19 जनवरी, 14 से 21 जनवरी। तो सही आंसर है A 11 से 17 जनवरी। अभी हाल ही में इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है।
ये जो इसका मेन कारण क्या है ऑब्जर्व करने का, आपको पता ही है कि रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, उनमें उसके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है, साथ में वो डिसेबल हो जाते हैं। तो उसी को देखते हुए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि रोड एक्सीडेंट कम किया जा सके। तो ये हमारा हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 11 से 17 जनवरी को। तो इस साल का थीम क्या है, इस साल जो है थीम हमारा सेव योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सेव योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली। और ये जो हमारा 32nd एडिशन है जो अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ए वर्ड नोन एज पार्लर। आपको बताना है ये पार्लर जो टर्म है ये है क्या चीज। रेलवे न्यूज पोर्टल, रोवर फॉर मून, सिंथेटिक मैनमेड फैब्रिक या माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग साइट सर्विस है। तो सही आंसर है डी। पार्लर जो हमारा एक तरह से माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, जैसे हमारा फेसबुक ट्विटर है उस तरह से ये भी है। तो अभी हाल ही में इसको क्या किया है, एप्पल, अमेजन, गूगल ने इसको अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे पार्लर को जो है अभी इस्तेमाल किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स के द्वारा। इसका इस्तेमाल करके वहाँ पे जो आपने देखा होगा काफ़ी वायलेंस हुआ था, इसलिए एप्पल, अमेजन, गूगल ने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो आपको ध्यान में रखना है पार्लर जो हमारा एक माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिसको ब्लॉक कर दिया गया है, किसके द्वारा, सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, जैसे एप्पल, अमेजन, गूगल के द्वारा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेकंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। आपको बताना है ये कि इसका जो वैलिडिटरी फंक्शन को किसने एड्रेस किया था, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, संसद मंत्री या नन ऑफ द अबव। सही आंसर है इसका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको संबोधित किया गया था। ये हमारा कब किया गया था, हम कल ही किया गया था, मोदी जी के द्वारा इसको संबोधित किया गया था। कल हमारा था क्या, नेशनल यूथ डे। इस दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, तो हमारे स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए न्यूज में था। इसमें क्या होता है कि करीब 18 से 25 साल के युवा जो बच्चे होते हैं उनको जो देश में चल रहे जो इतने भी इश्यूज हैं जो उसके प्रति जागरूक करने के लिए ये कंडक्ट किया जाता है। और इसका फर्स्ट एडिशन हमारा चालू किया गया था 2019 में, और इसका आइडिया किसके द्वारा प्रोपेगेट किया गया था, तो आइडिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2017 में अपने मन की बात में इसको आइडिया को उन्होंने रखा था और इसको 2019 में ये इंप्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अंडर योर नोज। ये एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सही आंसर है ये हमारा लिखा गया है आर गिरिधरन के द्वारा। आर गिरिधरन क्या कौन थे, जो हमारे ये आरबीआई ऑफिसर थे, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है राइट अंडर योर नोज। तो आपको ध्यान रखना है कि राइट अंडर योर नोज किसके द्वारा लिखा गया, आर गिरिधरन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग वन लाइनर में कवर करेंगे, 5 क्वेश्चन कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी हाल ही में ट्विटर और फेसबुक ने अकाउंट सस्पेंड किया किसी भी हेड ऑफ द स्टेट का। कौन सी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट को सस्पेंड किया, तो वो थे यूएसए। यूएसए के हेड ऑफ द स्टेट है डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल तो, लेकिन वो अभी हट जाएंगे, जो बिडेन अभी आ जाएंगे। तो इनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया परमानेंटली ट्विटर और फेसबुक के द्वारा। अभी हाल ही में विच कंट्रीज टेनिस प्लेयर डगमारा बास्कोवा वॉज बैन फॉर 12 ईयर्स। डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित किया गया है। तो आपको बताना वो कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो सही आंसर है स्लोवाकिया। अभी हाल ही में ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया है किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो सही आंसर है ये हमारा लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ और अपडेट्स हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एमओयू साइन किया है किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ ताकि इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। तो सही आंसर है उन्होंने ये एमओयू साइन किया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ। अभी हाल ही में तेलंगाना की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जस्टिस हिमा कोहली। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा डेली एमसीक्यू का कार्यक्रम समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ बने रहिए ताकि यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू अपडेट्स मिलते रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स है, सजेशन है, फीडबैक है, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पे दे सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। तो चले फिर कल मिलते हैं डेली एमसीक्यू के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।